पहले कि हम संदेश में आए, कितने लोग कोरिन्थियों की कलीसिया को जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक सुनेंगे ध्यान से ना। कुरिन्थियों की कलीसिया को अगर आप जानते हैं तो कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ियों को भी आप जानते होंगे, ठीक है कि नहीं? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, एक दो गड़बड़ियां नहीं थी, लेकिन बाइबल बताती है बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां इस कुरिन्थियों की कलीसिया में पाई जाती हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। इस कलीसिया का जो स्थापक है वो कौन है? अगर आप भूमिका को पढ़ेंगे, अगर जिनको नहीं मालूम है, आप जैसे भूमिका को पढ़ेंगे, फर्स्ट में ये लिखा है इस कलीसिया का स्थापना पौलुस के द्वारा हुआ था, ठीक है कि नहीं? तो इस कलीसिया की जो स्थापना किया था वो पौलुस ने किया था, लेकिन इस कलीसिया में एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा निर्माण करने के बावजूद भी इस कलीसिया में व्यभिचार, आपस में विचार, भाइयों में बहनों में आपस में तमाम चीजें हो रही थी, डाह हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लड़ाइयां हो रही थी और तमाम प्रकार की चीजें इसी कलीसिया के अंदर पाई जा रही थी। हेलो, हम सबने पढ़ा है ना? यस। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब क्यों हो रहा था, ठीक है? हमने कुरिन्थियों की कलीसियाओं की गलतियों को देखा, हम सब जानते हैं, सारी गलतियां बताने का समय नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबको मालूम है इस कुरिन्थियों की कलीसिया में कितनी सारी गड़बड़ियां, कितने सारे विभाजन और कितनी सारी मिस्टेकें चल रही थी कि नहीं चल रही थी? चल रही थी, ठीक। लेकिन आज मैं आपको इससे थोड़ा सा ही बता करके अपने संदेश में जाएंगे कि ये गड़बड़ियों की शुरुआत कैसे होती है कलीसियाओं के अंदर, ग्रुपों के अंदर, चर्च के अंदर, चाहे वो यहाँ का चर्च हो या फिर कहीं और का चर्च हो या फिर संसार में कहीं पर भी, किसी भी चर्च में, चाहे वो छोटा चर्च हो चाहे बड़ा चर्च हो, एक्चुअली ये जो गड़बड़ी की जो शुरुआत होती है ये कहां से? जैसे हमारे जीवन के जल के स्रोत फूट निकलते हैं ना, तो आपको मालूम है कहां से फूट निकल रहे हैं, वैसे ही ये जो कड़वे जल के फूट है ना, ये कहां से इसका निर्माण होता है, मैं इसको बता करके अपने सब्जेक्ट में आऊंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चाहे एक कलीसिया हो, 2 कलीसिया हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे 2 ग्रुप हो, चाहे जेल सेवकाई वाला हो, चाहे कोई भी संसार का ग्रुप क्यों ना हो, कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, चाहे इस संसार की हो चाहे बाहर वाले संसार, कहीं पर भी कोई भी संसार, कोई भी क्षेत्र में, और वही चीज हम इस कुरिन्थियों की कलीसिया से एक बात को बता करके हम जाएंगे कि गड़बड़ी की एक्चुअली शुरुआत कहां से होती है, इसका जन्म कहां से होता है, ये निर्माण पैदा कहां से होता है, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक, आएंगे हम अपने वचन में ना। एक्चुअली हम वचन में जा रहे हैं, लेकिन मैं बस जस्ट मेरे को ये चीज आया तो मैं सोचा उसको मैं बता के उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ठीक, पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, सीखते हुए पढ़ेगा ना, 8 वचन। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम तो तृप्त हो चुके, हाँ, तुम तृप्त हो चुके, तुम तृप्त हो चुके, ये पौलुस पापा बोल रहे हैं। यस, तुम धनी हो चुके, तुम धनी भी हो चुके, तुम तृप्त भी हो चुके। आगे, तुमने हमारे बिना राज्य किया, तुमने, बस थोड़ा सा रुकेंगे, वापस वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम बोलेंगे, ठीक है? तुमने हमारे बिना क्या किया? राज्य किया। क्या किया? राज्य किया। कलीसिया में परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कुछ लोगों को नियुक्त करके गया था और वो कलीसियाओं के अंदर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। लेकिन कैसे काम कर रहे थे? और इस सब की जड़ की शुरुआत जो विभाजन और तमाम प्रकार की गड़बड़ियां होती है, इसका निर्माण कहां से होता है, वो चीज मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं, ताकि हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में या फिर हमारे आसपास या हमारे ग्रुप में कभी भी ये चीज का निर्माण ना होने पाए। तैयार है? यस, फिर से पढ़ेंगे। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम तृप्त हो चुके। पौलुस उस कलीसिया में जब वापस आया, पत्री के द्वारा जब वापस आया, देह के द्वारा नहीं परंतु पत्री के द्वारा वहां पर वापस आया और इस चीज को बोल रहा है कि तुम तो तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके, तुम धनी हो चुके हो। कैसे पता चलता है एक व्यक्ति धनी हो गया है या फिर तृप्त हो चुका है? पढ़ेंगे उसके आगे। तुमने हमारे बिना राज्य किया, तुमने हमारे बिना राज किया। इसका मतलब है पौलुस जो कि वहां का संस्थापक था, पौलुस जो वहां का लीडर था, पौलुस जिसने वहां के लोगों की शुरुआत किया था, यहाँ के जो कलीसिया के लोग थे, इनके जीवन में, इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनकी कलीसियाओं में गड़बड़ी आने का जो वजह था वो ये था कि ये बिना पौलुस के काम कर रहे थे, बिना पौलुस के सेवकाई को कर रहे थे, बिना पौलुस के लीड कर रहे थे। देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस बात को कहता है, देखो तुमने मेरे बिना राज किया। आपको मालूम है आज लोगों के जीवन में, कलीसियाओं में और ग्रुपों में विभाजन क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो पास्टर के बिना, लीडर के बिना काम करना शुरू कर देते। उनको बताते नहीं है, उनसे शेयर नहीं करते, लेकिन खुद ही काम करने लगते। यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया का संस्थापक था, स्थापना करने वाला था, लेकिन पौलुस ने जिसके हाथ में सौंप करके गया था, उन
पौलुस को जानकारी देना जरूरी नहीं समझा, पौलुस से सलाह लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन खुद ही कोई भी केस आता था खुद ही निपटा लेते थे, खुद ही संभालने लगते थे। और यही वजह है इन तमाम चीजों और इन तमाम पापों का निर्माण शुरू होता है, चाहे कुरिन्थियों की कलीसिया हो, चाहे संसार की कोई भी कलीसिया हो, चाहे वो कोई बाहर का ग्रुप हो, चाहे इस हमारे आसपास का ग्रुप हो, जितने ग्रुप हो जुड़े, चाहे उन ग्रुपों का क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति अपने अगुए अपने लीडर के बिना किसी काम को करता है तो निश्चय जानिए कि वो किस ओर बढ़ रहा है, निश्चय जानिए कि वो कहां पर जा रहा है। यहां पर गड़बड़ी की शुरुआत में यहां पर पौलुस बोल रहा है कि भला होता कि तुम राज्य करते। भला होता, ऐसा पौलुस मना नहीं कर रहा है कि तुमने राज्य नहीं किया, लेकिन बोल रहा है तुम अच्छा होता और भी अच्छा होता। भला होता कि तुम राज्य करते, तुम राज्य तो करते, तुम कलीसिया को तो चलाते, तुम यूथ को तो चलाते, तुम अगुवाई तो करते, लीडिंग तो करते, सब कुछ करते, लेकिन कि हम भी तुम्हारे साथ मेरे साथ राज्य करते, हमारे साथ हर एक चीज को परमेश्वर के सेवक लोगों ने, चाहे वो बादल हो, चाहे वो साहिल भाई हो, चाहे वो बहनों में से कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शिव भाई हो, चाहे वो अजय भाई हो, जितने भी लीडर यहाँ पर पाए जाते, चाहे वो सैम भाई क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के सेवक ने आपको यहाँ नियुक्त किया है तो आपको अकेले कार्य नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके छत्र में विभाजन ना आए, अगर बादल भाई चाहता है कि अपने ग्रुप में विभाजन ना आए, अगर शिव भाई चाहते हैं कि अगर उनके जेल सेवकाई में कोई भी गड़बड़ी ना आए, तो शिव भाई का एक काम है कि हर एक चीज को वो अपने अगुए से, अपने दास को लेकर के चले, हर एक छोटी बड़ी चीजों को शेयर करे। जहां पर समस्या यही थी, जहां पर समस्या यही थी, जहां पर कारण यही था फूट का, और इस फूट कीचड़ का और पाप की शुरुआत का एक ही चीज थी और कुछ नहीं। इस कलीसिया में सारे दान वरदान थे, इस कलीसिया में लिखा हुआ है, इस कलीसिया में किसी भी दान वरदान की कमी नहीं थी, हर एक वरदान इन लोगों के जीवन में पाया जाता था। लेकिन एक चीज थी जो इसमें मिस हो रही थी, और वो ये थी, ये लोग काम तो कर रहे थे लेकिन पौलुस के बिना काम कर रहे थे, राज्य तो कर रहे थे, लीड तो कर रहे थे, सेवकाई तो कर रहे थे, लेकिन पौलुस को नहीं बताते थे। जो भी केस आता था, जो भी समस्या आती थी, अरे चलो अपन सॉल्व कर लेंगे, सर भी अपन दोनों निपटा लेते हैं, रिचर्ड भाई को रहने दो। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समस्या यही है, समस्या यही है। आज सिर्फ बहुत सारे, अधिकतर मेरे पास फोन आते हैं पास्टरों के, लीडरों के, और जब मैं रात में काउंसलिंग करता हूं तो इस बात को मैं इस निचोड़ को कि इस कलीसिया में जब सारे वरदान हैं, कोई वरदान मिस नहीं है, सारे वरदान है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चीज है जो तुम्हारे जीवन में इस बात की शुरुआत करती है, इस विभाजन की शुरुआत करती है कि तुम मेरे बिना काम करने लगे, मेरे बिना तुम राज्य करने लगे, मेरे बिना तुम राज्य और शासन करने लगे, तुम ही सब कुछ करने लगे, तुम ही यूथ को देखने लगे, तुम ही महिला मीटिंग को देखने लगे, तुम ही सारी चीजों को करने लगे। लेकिन अच्छा होता कि तुम हमारे साथ राज्य करते। तो आपको मैं बस इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर खुद डील कर रहे हो तो एक दिन आपके जीवन में भी ये चीज हो जाएगी जो इस कलीसिया की कलीसिया के साथ हुआ। सारे वरदान होने के बावजूद भी, खूब दान वरदान होने के बावजूद भी आपका हर्ष या आपका इंसान इस तरीके से हो सकता है। मैं आपको डराने और आपको उदास करने के लिए नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन, जो मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है तो इसलिए आता है या तो आप उस सिचुएशन में हैं या तो आप उस सिचुएशन में जाने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन इसलिए आया है अगर आप चले गए हैं तो वहां से निकाल करके बाहर लेकर के आएगा, और अगर आप नहीं गए हैं तो आप जाने वाले, तो वहां से आपको जाने से क्या कर देगा? रोक देगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप आकाश के शिखर तक पहुंचे, सेवकाई के आत्मिक स्तर तक पहुंचे, तो हर एक चीज, चाहे वो छोटी सी सुई की बात क्यों ना हो, चाहे वो एक बड़े पेन की बात क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा विषय क्यों ना हो, छोटा सा केस क्यों ना हो, आपको जिसने नियुक्त किया है, आपको जिसने लीडर बनाया, अगुवा बनाया, आपको उससे शेयर करना है। यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया की गलती यही थी, पौलुस के बिना ही राज शासन करने लगे थे, पौलुस के बिना ही लीडिंग करने लगे थे, पौलुस के बिना ही लोगों को काउंसलिंग करने लगे थे। करना है, अच्छी चीज है, लेकिन आगे शेयर नहीं करना है। इन लोगों ने कभी शेयर नहीं किया, और उसका अंजाम ये हुआ, कि हर एक दो नहीं परंतु हजारों पाप इनकी कलीसिया में पाए जाते थे। हालेलुया, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?